गंगा आरती या सुबह बनारस? एक अकाउंट ओपनिंग है और एक अकाउंट क्लोज है। चौक या लंका? चौक। चाय विश्वनाथ गली में या 80 पे? चाय आज के तारीख में 80 है, मगर पहले बनारसी पान या बनारसी ठंडाई? एक पूरा लिक्विड है और एक मुंह में जाते समय सॉलिड है, बाद में लिक्विड है। इसमें अगर कहानियां बोलती होती तो उनकी आवाज होती अमिताभ भट्टाचार्य की तरह। पत्रकार कम, काशी के गीतकार ज्यादा है। कहिए तो इनकी डायरी में बनारस की हर सुबह चाय के कप के साथ लिखी गई है। आज हमारे पॉडकास्ट में है एक ऐसे शब्दसाज जिन्होंने इतिहास को हेडलाइंस बनाया। लेट्स वेलकम द लेजेंड हिमसेल्फ, द वॉइस, द वाइब, द वेरी वर्ब ऑफ बनारस, श्री अमिताभ भट्टाचार्य। बनारस गजब है। बनारस के उदय, मैं जन्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, उदय, एवोल्यूशन, इसकी उम्र लगभग 6000 साल है। यह विश्व की प्राचीनतम नगरी है जिसकी जीवन रेखा कभी टूटी नहीं। जी जी और कई पुराने शहर हैं, बेजिंग है, जी जी दमस्कस है, जी जी मगर इनकी जीवन रेखा 500,000 साल के लिए हमने देखा है नहीं रही। लोग कोई नहीं था, एबेंडन। जी जी मगर बनारस एक कॉन्टिन्यूअस लाइफ स्ट्रीम है और कई मामले में गजब। मैंने क्यों बोला मिराकुलस, एक्सेप्शनल। दुनिया का और कोई शहर नहीं है जिसके लगातार बदलाव के साथ नाम भी बदले हैं। बनारस का अब तक अवेलेबल 27 नाम है। हम लोग मेजर नाम को जानते हैं, ब्रह्मवर्त, दिवोदास नगरी, काशी, बनारस, बेनारस, वाराणसी, आनंद कानन, गौरी मुख, महाश्मशान वगैरह। एक टाइम एंड स्पेस में, एक कालखंड में एक नाम से पहचाना गया। और एक विचित्र इसकी पहचान है कि बनारस का आदमी जीने के लिए बनारस में रहता नहीं है, उसे एक योग्य मृत्यु की तलाश है। बनारस के ये प्रख्यात शायर आज से 100 साल पहले लिखा, जीने की तमन्ना लिए मरे जा रहे हैं लोग, जीने की तमन्ना लिए मरे जा रहे हैं लोग, मरने की तमन्ना लिए जिया जा रहा हूं मैं। ओहो जी। ये जो मरने की तमन्ना है, इट इज एक्चुअली क्वेस्ट ऑफ ए वर्दी डेथ। मशहूर शायर उर्दू के बनारस आए 1827 के करीब। उनके शागिर्दों ने उनको पूछा, हुजूर, ये सब कमर झुके इंसानों की भीड़ है, झुक झुक के चल रहे हैं, ये क्या है? तो गालिब ने उस दिन उसका जवाब नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने एक शेर लिखा, इंसान की कमर झुकती नहीं है बेवजह, इंसान की कमर झुकती नहीं है बेवजह, अर्श से तलाश है जमी मज़ारे काबिल। एक योग मृत्यु के तलाश में तिल तिल करके। तो ये गजब शहर है। बनारस का कौन सा खुशबू, कोई ऐसा देखा हुआ चीज या कोई रस्म जो आपके दिल में समाया हो और वो बहुत पुराना हो, कोई महक? हर ऋतु की अपनी अलग महक है। अभी बरसात है, गरीब से गरीब बनारसी या संपन्न से संपन्न बनारसी क्वांटिटी पर तो पैसा काम करेगा, मगर गरीब आदमी अपने हाथ में एक बेला फूल लेके चलेगा
रही से गजड़ा पहन के चलेगा। तो इकोनॉमिक माइट से फ्लावर चॉइस में फर्क नहीं आया। बेला की महक गरीब आदमी से लेकर राजा आदमी दोनों के लिए कॉमन है। ये जो मिजाज है, दुनिया का एकमात्र शहर है जहां पर सबसे संपन्न आदमी भी रिक्शा वाले को पूछता है, का राजा खाली हुआ? वो रिक्शा चालक के आर्थिक सीमा को देखकर उसका संबोधन नहीं बदलता है। वो रिक्शा वाले में भी एक राजा को, एक मिजाज को ढूंढ लेता है। और रिक्शा वाला भी मजेदार है, खाली बैठा है फिर भी बोलेगा खाली नहीं गई। इसके माने ये शहर बाहरी दुनिया के लिए अपैरेंटली केयरलेस लगे, चलेगा। बाहरी लोग इसको केयरलेस मानेंगे, मगर ये शहर केयर फ्री है। दे आर नॉट हॉन्टेड बाय द फियर्स ऑफ लूजिंग। गवाने के डर से डरे हुए लोग यहाँ नहीं रहते। का ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में एक मैसिव संख्या में रिफ्यूजीज आए फ्रॉम पंजाब एंड बंगाल, या इंडस्ट्रियलाइजेशन की इम्पैक्ट है। लोग अपने माटी से कट कर हट कर अपने श्रम बेचने के लिए शहर में आए। ऐसे बहुत लोग हैं बनारस में, मगर आप उनको ओरिजिनल बनारसी नहीं कह सकते। जो ओरिजिनल जीन बनारस की है वो है केयर फ्री माइंड। पूरे दुनिया में अपने बच्चे को लेकर पिता चाहे चर्च में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे मंदिर में जाए, बच्चे को कहता है हाथ जोड़ो, सलाम करो, वरना ईश्वर पाप देंगे, सजा देंगे। बनारस का कोई बाप अपने बच्चे को नहीं बोलता है, वो बोलता है हाथ जोड़ो, ये तुम्हारे बाबा हैं। तो जहां पूरी दुनिया गॉड फियरिंग है, बनारस गॉड लविंग है। गंगा सबके लिए एक धर्म है, एक आस्था है। आपके लिए, क्योंकि आप शुरू से यहाँ पे। गंगा धर्म नहीं है, गंगा यहाँ पर एकेडेमिया है। यहाँ पर लोअर केजी से लेकर और डिलीट तक का काम गंगा कराती है। छोटा बच्चा उसको स्वच्छ होना सिखाती है, और थोड़ा सा बड़ा हुआ उसे तैरना सिखाती है, ताकि अपने जीवन के संघर्षमयी धारा को पार करके अचीवमेंट की उस पार तक वो पहुंच पाए। कबीर ने बहुत अच्छा बोला कि मुझे माझी मल्ला की जरूरत नहीं है, मुझे तैरने आता है और मुझे पता है मेरे साहब उस पार हैं, मैं तैर के चला जाऊंगा। इसके माने किसी संत के प्रवचन सुनने पर आदमी अच्छा नहीं होता, सोलंग वो प्रैक्टिस नहीं करता। तो गंगा जी तैरने का प्रैक्टिस सिखाती हैं। बिल्कुल। और स्विमिंग में शरीर के 8 अंग एक साथ ऑपरेटेड है, बोथ हैंड, बोथ लेग्स, चेस्ट, एब्डोमेन, हेड। तो अष्टांगी साधना तैरना है, और उसको आप रोज अभ्यास करेंगे, एक दिन आप पार लग जाएंगे। You will reach your destiny। इतना ही गंगा नहीं सिखा रही है, इसके हायर स्टेज में क्या सिखाती है कि देख, मैं यहाँ उत्तर वाहिनी हूँ, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग टू साउथ मैं उत्तर की ओर बह रही हूँ। दैट इज, मैं आत्मावलोकन कर रही हूँ, इंट्रोस्पेक्शन। हर रोज सुबह आदमी अगर आंख बंद करके, या हर रोज रात को वो आंख बंद करके 5 मिनट सोचे कि दिन भर में मैंने कितना अच्छा और कितना बुरा किया है, कितना बुरा किया है, ये अगर न किया होता तो मैं क्या लूजर था या गेनर था। यही इंट्रोस्पेक्शन है। सही बात है सर। गंगा अनजाने में ये रोज सिखा रही है हमें। और सबसे बड़ी शिक्षा क्या दे रही है कि गंगा के धारा में बालू और मिट्टी एक साथ घुलकर रामनगर तक आती है, मगर काशी में प्रवेश करते ही पानी में क्या हो जाता है
कि बालू छटकर उस पार को गंगा परोस देती है, जीवन का संदेश मिट्टी काशी को देती है। तो गंगा यहाँ पर सिखाती है सेग्रीगेशन, क्लासिफिकेशन एंड टू बी एक्सेप्टेड, टू बी रिजेक्टेड। क्या ग्रहण करना है, क्या वर्जनीय है, गंगा रोज सिखा रही है। मगर यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो आंख वाले सूरदास हैं। दे हैव ए पेयर ऑफ आईज बट दे कैन नॉट सी। यस, ट्रू, बिल्कुल। गंगा सिखाती है झटके में देखना, लुक, कायदे से देखना, सी, और बेहतरीन देखने की पद्धति परसीवरेंस, दृष्टा भाव, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिखाई पड़ता है। गंगा तीनों टेंस में हमें देखना सिखाती है। तो गंगा ये अपने आप में एक मिस्टिक स्ट्रीम है, एन एकेडेमिया है। अब सब्जेक्ट ये है कि देखने वाला कौन है। सबको गंगा में नहाकर अपना पाप धोना है। मुझे बंगाल के एक संत स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव की एक बात याद आती है कि एक बेईमान व्यापारी गंगा नहाने गया, पाप धोने। तो जब नदी के पास पहुंचा, पाप उसके शरीर से निकल के बगल के पेड़ में चढ़ के बैठ गया। सेठ जी स्नान किए, जब स्नान करके बाहर आए, पाप दोबारा उतर के उनके कंधे में बैठ गया। तो एक्चुअली ये अपने को हम धोखा देते हैं कि हम रोज गंगा नहाते हैं, मैं सारे अपने पाप धो लिया हूं। ऐसा नहीं होता है। मंत्र पढ़ने पर आदमी शुद्ध होता तो हत्यारे राजाओं की संख्या भारत में बहुत कम हुई होती, क्रूर जमींदारों की संख्या कम हो गई होती। मगर ऐसा नहीं है। इसके माने ए सिनर इज ए सिनर। हिपोक्रेसी से पाप नहीं दूर होते हैं, उसके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। क्रिश्चियनों में है कि साप्ताहिक एक दिन कॉन्फेक्शन बॉक्स में गए और कन्फेस कर लिया कि हम ये बुरा काम किए हैं। हिटलर ने भी कन्फेशन किया होगा तो हिटलर मुक्त हो गया। जेनोसाइड से वो मुक्त नहीं ना हुआ अगर ईश्वर है। तो इसलिए बनारस अपने आप में कोई हिपोक्रेसी नहीं है। नाटक नहीं करते हैं, देवता को अपना रिश्तेदार मानते हैं। देवता अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम ए पार्ट ऑफ द डिविनिटी, ये एक विश्वास है। इसीलिए यहाँ के लोग अपना आदर्श एडम एंड ईव बनारस के लिए सांड और गाय है। यही हमारे एडम एंड ईव है। सांड के बारे में एक श्लोक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, स्वच्छंदचारी न च राज योगी, सीता वियोगी न च रामचंद्र। ये स्वच्छंदचारी है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। वो तो राजा और योगी का गुण है। कहा ये तीसरा है, राजा और योगी से अलग स्वच्छंद है। कंधे पर इसका हल नहीं है। सीता शब्द का अर्थ है हल, इससे हल नहीं जोताया जाता है। सीता वियोगी न च रामचंद्र, मगर रामचंद्र नहीं है जिन्होंने सीता जी को गवाया था। तो सांड अपने आप में क्या है? केयर फ्री है। आपको लगेगा बनारस केयरलेस है, मगर ये एक्चुअली केयर फ्री है। भय से डरा हुआ नहीं है। शिव का दूसरा नाम है अघोर। घोर माने फियर। जो तत्व घोर के ऊपर आपको ले जाए वो अघोर है। बनारस में उसको स्थानीय भाषा में हम कहते हैं अवघड़। तो बनारस जो ओरिजिनल डीएनए है वो अघोरी है। बनारस को कहते हैं सब कॉन्ट्रडिक्शन का शहर है। आपके विचार से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि सुपर इंटरेस्टिंग है और सबको जानना चाहिए? बनारस कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। एक्चुअली बनारस यूनिटी ऑफ टू ऑपोजिट है जी। कि दो मित्र हैं, एक करोड़पति है और दूसरा शून्यपति है, उसके पास कुछ नहीं है। एक एक्सट्रीम हैव है, दूसरा एक्सट्रीम हैव नॉट है, मतलब दोनों दोस्त हैं।
ये कैसे संभव है? तभी संभव है जब उसका कोई कॉमन टारगेट हो, जहां हमें पहुंचना है वो कॉमन हो। इसलिए आप नोटिस करेंगे बनारस में कहीं कुछ हो रहा है, मारा मारी हो रहा है, भीड़ है। आपने अगर किसी सामान्य आदमी से पूछा, रिक्शा चालक से पूछा, भैया वहाँ क्या हो रहा है, तो हंस के बोलेगा हमसे क्या मतलब। को लगा कि उसको जानकारी नहीं है, मगर उसने एक बड़ी बात कही, आपने नोटिस नहीं किया। उसने मुझसे क्या मतलब है नहीं बोला, उसने अपने को प्लूरल में रखा, इंस्टेड ऑफ आई वो उई में अपने को रखा है। हमसे क्या मतलब। तो ये बनारस में एक आदमी पैदा होते ही आई से उई होता है। एजुकेशन के बारे में नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि एजुकेशन इज अ जर्नी फ्रॉम आई टू यू, यू टू ही, शी एंड दे, वी एंड अल्टीमेटली दाउ। शिक्षा की यात्रा मैं से शुरू होकर मैं, तुम, आप, हम, और उसके बाद वो परम तक जाती है। तो बनारस इस पढ़ाई की यात्रा में इनबॉर्न प्रोमोटेड टू वन क्लास हायर देन अदर्स, दूसरों से एक कक्षा आगे है, वो हम है। और ये जो हम है ये उसको सिखाया नहीं गया है, ये ऑटो ट्यूनिंग है, अपने आप उसमें विकसित हुआ है। हमारे घर में एक हमारे बुआ जैसी आदरणीय परिचारिका थी, तो कुछ डिसऑर्डर हुआ है तो मेरी माताजी पूछती थी, गंगा दीदी ये कैसे हुआ, तो बुआ का उत्तर आता था, हम का जाने। ये जो हम है अपने से बड़ा होकर अगल बगल को अपने में समेटने का प्रयास। इसीलिए बनारस में मेरे बचपन में लकड़ी के खिलौना वालों ने एक नया खेल निकाला, 1 स्क्वायर मीटर की एक लकड़ी के दफ्ती, उसको अकलमंदी से लोगों ने काटा, भारत के नक्शा बनाकर। आप जब चाहें जहां से इच्छा यूपी बिहार को अलग कर सकते हैं, फिर बच्चे को दे दीजिए, भारत के मानचित्र वो जोड़ लेगा, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक। एक बहुत अच्छा गेम था। हमको क्या जाने, एक दिन मैं उस दफ्तियों को पलट के देखना शुरू किया, समझ में नहीं आया टुकड़े में, तो पहले भारत का नक्शा मैंने जोड़ लिया किताब के मैप को देखकर, बाद में उसको पलट के देखा, एक इंसान की तस्वीर है। तो बनारस दोनों चीज सिखाता है, पहले इंसान के अंग प्रत्यंगों को जोड़ दीजिए सही जगह पर, आपको भारत दिखाई पड़ेगा। इट वॉज ए जर्नी फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। तो मैं पुलिस वालों ने परेशान किया, तो उन्होंने अगले दिन एक शेर लिखा, जब से नक्शे जहां में हुई पुलिस पैदा, जब से नक्शे जहां में हुई पुलिस पैदा, इब्लिस ने भी सोचा हम साहिबे औलाद हो, शैतान भी अपने को बाल बच्चेदार मानने लगा। सर एक घाट का जिक्र कीजिए जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और वो बहुत सुपर इंटरेस्टिंग उसके पीछे कहानी है। ये जो 84 घाट है ये एक्चुअली घाट है, अलग बात है। ये अपने आप में एक रूपक है, मेटाफर है, एक प्रतीक है। एक आत्मा अपने कर्मों के चलते 84 योनियों को पार करके तब वो सैल्वेशन पा सकता है। तो एक एक योनि के मुक्ति के लिए एक एक घाट बनाया गया। और हर है क्या, गंगा के पश्चिम तट पर 3 पहाड़ियों पर ये शहर है। अब ऊपर से नीचे उतरने में लोग लुढ़क के गिरते थे, तो संपन्न लोगों ने स्टीयर केसेस बना दिया, सीढ़ी बना दिया कि लोग आसानी से उतर सके। अब ये बनाने वाले लोगों में कुछ लोग थे जिन्होंने अपने किए हुए काम को लोगों के दिमाग में डालने के लिए घाट का नाम अपने नाम से रखा। दरभंगा नरेश ने दरभंगा घाट रखा, अहल्याबाई के
रेवेन्यू ऑफिसर मुंशी, वो जहाँ रहते थे वो मुंशी घाट हो गया। अहिल्याबाई की जहाँ महल थी वो अहिल्याबाई घाट हो गया। और कुछ लोगों ने अपने नाम को सामने नहीं रखा, उस स्थान के नाम को सामने रखा। मसलन केदार घाट, अस्सी घाट। अब आज के तारीख में दुर्गति क्या है कि अज्ञान लोग ASI, अस्सी, अस्सी माने तलवार की धार, अच्छा। उसको लोगों ने स्पेल करना शुरू किया 80, ASSI। अस्सी माने EIGHTY, 80 हो गया। हाँ जी। वो 80 है। अच्छा। तो बनारस के साथ कई दिक्कतें होती हैं। बनारस में शब्द कहा जाता है कि हर 3 साल में एक शब्द का चेहरा बदलता है। जैसे पुरानी कहावत है कि भारत में हर 3 कोस में भाषा और पानी बदल जाते हैं। बनारस में 3 साल में शब्द बिगड़ जाते हैं, नया शब्द बनता है। शोर शराबा न हो तो संस्कृत का शब्द है शब्द, साउंड। जहां पर शब्द नहीं है, निशब्द। जी। बनारस ने बना लिया अपना शब्द निशब्दम, निशब्दम। और ये घाट जो है यही एक्चुअली बनारस के पब्लिक प्लेस रहे। यहीं पर लोग मिलते थे। बाप अपने बच्चे को लेके गंगा जी के किनारे भोर में आता था, पूरब की ओर ताक कर बोलता था, देखो वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। सूर्योदय को देखता था। गंगा के ऊपर सुनहली किरणों को लोग देखते थे। चुनार के बलवी पत्थर से बने घाट पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ये पूरा गोल्डन हो जाता था। तो वो जो हम लोग पश्चिमी साहित्य में एक शब्द पाते हैं एल डोराडो, सोने की नगरी। काशी सोने की नगरी दिखाई पड़ती थी, एल डोराडो। दिन भर गंगा के एक्टिविटीज होते थे। लोग नहा रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। एक बार एक विदेशी ने मुझसे पूछा कि व्हाट दिस हिपोक्रेसी, क्या कर रहे हो बेवकूफ के तरह आरती के नाम पर। हाँ। तो वही आपने बनारसी सांड का दुम पकड़ लिया है तो घूम के मारेगा। मैंने उस विदेशी को बोला कि तुम्हारे धर्म में ये प्रोविजन नहीं है जो हमारे यहाँ है। कहे क्या? हमने कहा जिन आइटमों से हम आरती कर रहे हैं उनके मौलिक तत्वों के 5 मौलिक तत्वों के प्रतिनिधि हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और अनुभूति। रूप हम आंख से देखते हैं, रस हम मुंह से लेते हैं, गंध आप नाक से लेते हैं, स्पर्श के लिए स्किन है और अनुभूति के लिए कान है, साउंड। आरती के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं सब एक एक उसके प्रतिनिधि हैं। राइट। चाहे फूल हो, दूध हो, हवा हो चंवर का, बिल्कुल, धूप हो। बिल्कुल। तो हमने कहा कि हम अपने मालिक को रोज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देते हैं कि दिन भर आपके प्रकृति को हमने सुरक्षित रख पाया है या बिगाड़ा है, देख लीजिए। तो ये लॉयल सर्वेंट ऑफ दैट डिविनिटी जो हर रोज हिसाब देता है, ये आरती है। इतने हमारा एक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 5 मिनट पहले तक इट वॉज मियरली हार्निया, बट आफ्टर ओपनिंग मैं हल्का हल्का सुन पाया एनेस्थेशिया में। मेरे प्रियजन वहां पर 50 लोग खड़े थे। अरे बाप रे, ये तो लगभग 11 इंच इंटेस्टाइन रॉट हो गया, इसको निकालना पड़ेगा।
तो जितने लोग उपस्थित थे सबने कहा रे निकाल के खाली करिए। कहा इनका गार्जियन कौन है? हाँ। तो कहा गार्जियन तो विश्वनाथ जी हैं वहां मंदिर में, अब बाकी हम लोग हैं। तो रोहित ने निकाल दिया। चलिए, तो मूवमेंट थोड़ा सा बताया। डिस्टर्ब हुआ, मगर बनारस में एक तो शब्द है लतीहर, आपने सुना है? तो मेरी शरीर जो है, लतीहर और लतखोर भी। लतखोर बनारस का शब्द नहीं है, अच्छा, कहीं और ये का है? इलाहाबादी है। अच्छा, लतीहर बनारस है। अब इतने सारे इलाहाबादियों ने भी सिखा दिया होगा मुझे। वैसे सर्वाइवल के लिए तो लतीहर होना जरूरी है। बनारस जब नया मकान बना तो मकान मालिक ने मकान पे लिखाया प्लेक, संगमरमर से। क्या था लिखा है? प्लेक। प्लेक प्लेक। मकान के ऊपर लिखवाया उस व्यक्ति ने, अच्छा। इदमपि न तिष्ठेत, ये भी नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये बनारस है, सही। इसको विरोधाभासी हम नहीं कह सकते। ये इस शहर का थीसिस और एंटीथीसिस है जो मिलके सिंथेसिस बनाता है। हाँ। सर, एक कोई लोकल मिथ या कहानी बताइए जो दुनिया समझती नहीं लेकिन समझनी चाहिए उसको। वैसे तो बनारस में तालीम ही होता था, क्या पिता गुरु एक प्रैक्टिकल दिखाते थे, वही तालीम। एक कहानी लगभग लोग गाथा को माने तो 5000 साल पुरानी है। ऋषि के लड़के ने अपने पिता से पूछा सुख और शांति इसमें क्या अंतर है? पिता सोच में पड़ गए, काफी देर चुप थे, फिर बोले बेटा ये समझाना मुश्किल है, ये दिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल देखा, एक आदमी बड़े व्यथित करुण स्वर में बोल रहा है, मैं 7 दिन का भूखा हूँ, मुझे कोई थोड़ा भोजन दे, मैं कष्ट में हूँ। किसी गृहस्थ ने सुन लिया, उसने भारी मात्रा में भोजन सामग्री उसे दे दिया और नदी किनारे जाकर भोजन सामग्री को रखकर नदी में स्नान किया, अपने ईश्वर को हाथ जोड़ा, वापस आया भोजन करने के लिए। तब तक उसको सुनाई पड़ी एक आदमी फपक फपक के रो रहा है, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मुझे कोई भोजन दे वरना मैं मर जाऊंगा। 7 दिन के भूखे ने उसको बहुत सम्मान के साथ अपने पास बुलाया कि भैया आओ, जल्दी से आप गंगा स्नान करो, नदी में स्नान करो, अपने ईश्वर की वंदना करो, वापस आओ। वो 3 दिन का भूखा दौड़ के पानी में कूदा, किसी तरह से हाथ जोड़ के वापस आया। 7 दिन के भूखे ने अपने पाए हुई भोजन सामग्री उसे खिला दिया, वो खाया। अब ऋषि ने अपने पुत्र को बोला कि 7 दिन का भूखा अपना भोजन 3 दिन के भूखे को खिलाकर शांति पाया और 3 दिन का भूखा उस भोजन को खा के सुख पाया। सही। तो बनारस में जीवन के नैतिक मूल्य हो या नांदनिक मूल्य हो, एथिकल वैल्यूज या एस्थेटिकल वैल्यूज, दोनों ही स्थिति में उदाहरण प्रैक्टिकल होते थे। साधना कैसे करूं? तो गुरु ने बोला कि पहले बंदर के बच्चे के तरह और फिर बिल्ली के बच्चे के तरह। शिष्य ने पूछा, मैं समझा नहीं। तो गुरु ने बोला कि बंदर का बच्चा जब तक माँ को नहीं पकड़ता है, माँ ले नहीं जा पाती है। ग्रिप बच्चे का होता है, माँ कैरी करती है। इसमें जीव का प्रयास है और ऊपर वाले की कृपा, दोनों का रोल है। आप प्रयत्न करेंगे तब उनकी कृपा आप पर होगी, मगर बिल्ली का बच्चा वो पड़ा रहेगा, माँ ले जाना चाहेगी तो ले जाएगी, उसी के कृपा पर निर्भर। तो ये बनारस रूपक की नगरी है, सिटी ऑफ मेटाफर, सब कुछ रूपक। आपको क्या लगता है असली बनारसी की क्या पहचान होती है? पहचान छोड़ के ही तो लोग बनारस में आते हैं।
बनारस में आज से लगभग इवन वैदिक एज के पहले एक दार्शनिक का नाम हम पाते हैं जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है, मगर जिनकी रचनाओं में वेद का उल्लेख नहीं है, वो बनारस के महर्षि कपिल। कपिल जी ने बोला कि हम अनंत विकल्पों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं वो सही। एक्चुअली हम लोग ऑल्टरनेटिव के पीछे भाग रहे हैं, तो नहीं और सही, और नहीं और सही। कपिल ने बोला जीवन का उद्देश्य है टू रीच ए स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस, ऑल्टरनेटिवलेसनेस, निर्विकल्प होने का प्रयास होना चाहिए। समाधि से समाधि शब्द बना है। बुद्धि का ऊंचा नीचापन बराबर हो जाएगा, हमारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगे, तो हम रीयूनियन में वापस चले जाएंगे। तो बनारस में आदमी बनारस को एक विकल्प समझ के आता है, और बनारस में रह के आदमी धीरे धीरे निर्विकल्प होने का प्रयास करता है। पहले वो स्वाद लेता है, आपने सम्मान से बिस्कुट दिया, खा लिया, और किसी ने असम्मान करके राजभोग दिया, वो नहीं खाया। उसमें वो क्या देख रहा है? बिस्कुट और राजभोग नहीं, वो देने वाले का भाव देख रहा है। हाउ द थिंग्स आर ऑफर्ड, कैसे दिया गया ये देखता है बनारस का आदमी। बनारस का आदमी क्या दिया गया है नहीं देखता है। तो आपने अगर सम्मान के साथ उसको, आप यहाँ के जो सांड है उसके चरित्र को देखिए। बहुत से संपन्न दुकानदार सुबह कचौड़ी जलेबी सांड को दिया, वे खो, सांड उसको सुहा तक नहीं चला गया। और कोई गरीब भिखारी एक तो आधा खाया केला लेकर अपने हाथ में कहता है, खो भोले बाबा ओह केला खाइबा, तो सांड मूड़ी हिला के केला खा के चला गया। इट शोज आप क्या मंत्र बोल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ईश्वर भाव देखता है। तो काशी अपने आप में इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स इट इज मेटाफिजिक्स, वास्तव के धरातल पर एक भावनात्मक नगरी है काशी। और काशी के लोग बिल्कुल वैसे ही हैं, डिजायरलेस। डिजायरलेस नो, अभिमानी नहीं तो क्या, प्यार के भूखे। काशी में प्यार से भी एक ऊंचा शब्द है, निवेदन के भूखे। हाँ, निवेदन की। इतनी हिंदी अच्छी नहीं है मेरी सर। प्यार में एक रिटर्न गिफ्ट की एक्सपेक्टेशन होती है। हाँ। और निवेदन माने ले भैया तुहारा तो है दिल्ली, यस, निवेदन के भूखे। ये आपका है, आपको दे दिया। असली बनारसी की पहचान यही है। ऐसी पर्सनालिटी बताइए जिनके ऊपर हमें बायोपिक लिखना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे फिलोसॉफिकल स्टडीज, संस्कृत, रिलीजियन, म्यूजिक, सब में ऐसे कई नाम हैं जो दुर्भाग्य से आज के तारीख में भूले बिसरे गीत हैं। अब लता जी को बोलना पड़ता है गाकर कि जरा याद करो कुर्बानी। कुर्बानी याद करने की स्थिति में याद करने वाले को 5 मिनट समय निकल के एहसान करना पड़ता है कि आज भैया आज आपको मैंने याद किया। याद नहीं है। जैसे एक बच्चे की माँ गहरी नींद में सोते हुए भी बच्चे को टटोल कर समझ लेती है कि कपड़ा बदलने की जरूरत है कि नहीं, बच्चे को दूध की जरूरत है कि नहीं। उसकी जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस एंड पैराकॉन्शियस माइंड है, उसमें भी बच्चा ही है। ठीक उसी तरह से बनारस के बहुत से लोग हैं जो हमारी चेतना के आधार पर बैठे हैं, जिन्हें हम याद नहीं करते। जैसे साधना में किनाराम बाबा। अच्छा जी, उनके बारे में जगत दुनिया को जानना चाहिए। मियां तानसेन के परिवार बनारस से गया था ग्वालियर। जैसे वर्षों से हिंदी में फैंटासी की रचना बहुत कम है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता। बिल्कुल बिल्कुल।
चंद्रकांता को सामने रख के हम शोध कर सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में इस रचना में कहीं पर भारतीय सामाजिक मूल्यों का अपमान हुआ है, उल्लंघन हुआ है। चंद्रकांता में अगर कहीं पर संबोधन में चाचा है तो चाचा ही है। आज के तारीख में दुर्भाग्य से हम स्वतंत्र होने के बाद चाचा जंगल भेज दिए गए हैं, अब आया है अंकल। जी। माँ के बहन मौसी, माँ की ननद बुआ, माँ के बड़े घर की वधू जेठ, ये जो चाची ताई मामी बुआ, ये सारे शब्द हम लोगों ने एक टोकरी में भर के सागर में बहा दिया है। उसकी जगह पे हमने घर में ले आया है क्या? आंटी। और बनारस की विचित्रता है कि अगर सम्मान करके बोलना है तो लोग आंटी जी लगाते हैं, और अगर गुस्से में बच्चा बोलता है तो कहता है आंटिया मरलेस। तो ये जो हमारे ऊपर पश्चिमी जूठन का दबाव है, इसमें बहुत सारे चरित्रों को दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। बिल्कुल। बेढब जी, बेधड़क जी भी साहित्यकार रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी, भारतेंदु जी, प्रेमचंद, ये बड़े नाम हैं, मगर इन्हीं के एक दो श्रेणी नीचे कई महान लोग रहे हैं। बनारस को कहते हैं बनारस ओल्डर देन हिस्ट्री है। ये मार्क ट्वेन साहब ने बोला, लीजेंड से भी पुरानी है। बिल्कुल। इसका माने क्या है? ये शहर अपने आप में मनुष्य का बंदर से वर्तमान स्वरूप तक आने की जो क्रमविकास है, क्रोनोलॉजी है, उसका सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है, लिविंग डॉक्यूमेंट्री। हम किस तरह से सभ्य बने हैं। तो बनारस ने सिखाया लिव फॉर अदर्स। पहले सिखाया मैं नहीं हम, फिर सिखाया सबके लिए जीना। तो ये जो लेट लिव की फिलॉसफी है, जीने दो का फिलॉसफी है, ये हर हालत में जिंदा रहे। तो जहाँ बनारसी जाते हैं लिव एंड लेट लिव का फंडा अपनाते हैं। तो बनारस को किसी आवाज से डिस्क्राइब करें, ऐसी 3 आवाज क्या होगी? अरे बाप रे, ये भी चलेगा सर, ऐसा कुछ बताइए। बनारस में एक ही आवाज से विश्व को परिचय बनारस देता है, वो है हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव, बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए। और हाँ, ये अच्छाई के लिए है, और अगर नेगेटिव कुछ बोलना है अच्छा, तो एक खाटी पंचाक्षरी गाली देता है जो मैं बोल नहीं पाऊंगा। भक्त से शुरू होता है। अच्छा 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 अच्छा, जायदा। ये बनारस के राजा भी बोलता है, हाँ, बनारस का डोम भी बोलता है। और मूल क्या है? बनारस में गालियों की भी अपनी व्याख्या है, उसमें भी एक डिविनिटी की तलाश है। वाह, तो थोड़ा बताइए। जो एक वचन का आदमी है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, सिंगुलर है, उसकी एक प्लूरल गाली है जो मैं आपको इशारा किया। इसका अर्थ यही है कि गाली खाने वाला आदमी निश्चिंत है कि जब गाली खा रहा हूं तो मार नहीं खाऊंगा। गुड गुड। वाल्गर वर्बल वायलेंस होता है, फिजिकल वायलेंस नहीं होता है। तो गालियां खाना बेटर है, ऑर्थोपेडिक्स पर जाना नहीं पड़ेगा। मूल एक ही है कि अगर आपके कार के शीशे में पानी का असर आ गया है,
आप 1 घंटा इंतजार करके मत पहुंचिए, आया है तुरंत पहुंच दीजिए, सो दैट योर विजन इज क्लीन एंड क्लियर। बनारस के लोग लंबे देर तक अपने मन में क्रोध हिंसा नहीं पालते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये जो क्रोध और हिंसा हम निकाल रहे हैं ये हमारे रॉकेट के फ्यूल बॉक्सेस हैं जो एग्जॉस्ट हैं। अब जितना जल्दी अपने सारे फ्यूल टैंकर्स को डिटैच करते हैं उतने जल्दी आप आउटर ऑर्बिट में जाते हैं। तो ये तो बोझ लगने लगता है जी। मकान बोझ लगने लगा। जमींदार ने नया मकान बनाया, उस पर संगमरमर से लिखवा दिया इदमपि न तिष्ठेत, ये भी नहीं रहेगा। इसके माने उसको इस नश्वर और शाश्वत दुनिया का अंदाज है। सही बोल रहे। अपने घर के अंदर सबको यहाँ पर बैठा के चाय पान कराने की परंपरा कभी नहीं रही, मगर घर घर के बाहर चबूतरे होते थे समाज के लिए। कोई भी थका आदमी आके वहां पर बैठता था। मकान मालिक रोज चबूतरे को सुबह धोता था, गर्मी के दिनों में पानी और गुड़ रखता था फॉर एन अननोन गेस्ट। तो ये शहर अपने सामाजिक चरित्र में एकदम अलग था। गंगा आरती या सुबह बनारस? एक अकाउंट ओपनिंग है और एक अकाउंट क्लोज है। चौक या लंका? चौक। चाय विश्वनाथ गली में या 80 पे? चाय आज के तारीख में 80 है, मगर पहले दशाश्वमेध या चौक में। बनारसी पान या बनारसी ठंडाई? एक पूरा लिक्विड है और एक मुंह में जाते समय सॉलिड है, बाद में लिक्विड है। दोनों अलग मिजाज के, दोनों अति आवश्यक सच्चाई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बनारसी वर्ड जो आउटसाइडर को कभी ठीक से को बोल ही नहीं पाते हैं। कोई बनारसी वर्ड जो बाहर के लोग कभी ठीक से बोल ही नहीं पाते हैं। बनारस के सारे शब्द दूसरों के लिए अति कठिन है, क्योंकि वो ग्रामर के परिभाषा के ऊपर है। संस्कृत हो या अन्य भाषा की जो ग्रामर है उससे अलग है। लूर मूर्ख का प्रतिशब्द है। अब लूर का डेरिवेशन देखा जाए किस भाषा से आई है कोई नहीं बता सकता है। लूर होवे कारे। बिहार में लूर बुद्धि को बोलते हैं सब। हम जानते हैं। एकदम उल्टा। लूर आव चलत दुल्हन आके आई तो के। चंचल मति को लूर कहा जाता है। हाँ। लोल शब्द है, लोल माने चंचल। यहाँ पर भदैनी में सूर का टुकड़ा उल्का पात हुआ था, कॉमेट गिरे थे। उस जगह का नाम है लोलार्क कुंड। अर्क माने सूर्य, लोल माने चंचल। तो चंचल बुद्धि संपन्न जड़ बुद्धि संपन्न नहीं है। बनारस का शब्द है लूढ़ माने जड़ बुद्धि, जबकि लूढ़ माने चंचल होना चाहिए। तो बनारस अद्भुत शहर है। तो एक चीज जो बनारस में कभी नहीं बदली, इसकी मस्ती का कैरेक्टर। भोकाल मस्ती का कैरेक्टर। ओके चल वे मजा ले। ठीक। कभी ये शहर लोकल लोगों के सिवा अपनी राजनीतिक प्रतिनिधि ही नहीं चुनता था, बाहर के लोगों को। और फिर मजा लेने का शौक आया तो हमने बाहर के लोगों को अपना प्रतिनिधि मान लिया। ये बनारस है। बनारसी लोगों की एक खास आदत जो किसी और जगह नहीं मिलेगी। मुंह में पान जमा कर एक ओर दूसरे ओर से गुलाब जामुन खाना। ओ, ये तो सच में मुंह में पान लेके बात करना, कॉन्वर्सेशन तो
कॉमन हो गया था, ये तो अल्टीमेट, पान के साथ गुलाब जामुन। वाओ। सो बनारस का मैस्कॉट होना हो तो बंदर, साधु या चाय, साइकिल चाय वाला? बनारस के बारे में एक ईडियम चलता है, राड़ साड़ सीढ़ी सन्यासी। शरीर में डिजायर्स बरकरार हैं, दुर्भाग्य से कोई महिला कम उम्र में विधवा हो जाए तो उन्हें राण कहा जाता है। दे आर ट्रीटेड एज द सिंबल ऑफ परवर्शन। साड़, अनकंट्रोल्ड सेक्स और वायलेंस। सीढ़ी, रैंडम चढ़ना रैंडम गिरने का प्रतीक। और सन्यासी माने कपड़ा बदलकर दूसरों को बेवकूफ बनाकर पेट भरने वाला। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी लिखा, उदर निमित्तम बहुकृत वेश। पापी पेट के खातिर भांति भांति के कपड़े पहने हैं। इन चारों विकृतियों से बचिएगा तब आप बनारस में रह पाइएगा। इसलिए बनारस का मस्कट गंगा है। बनारस को हंसता किस बात पे है और बनारस रोता किस बात पे है? बनारस हंसता है दूसरे का पेट भरना देखकर, और बनारस रोता है जिस दिन किसी को अकेला खाना पड़ता है। सर एक आपकी बात सुनी थी विष्णु जी की बीवियों के बारे में, उसका सर बताइए जरा। विष्णु जी की 2 पत्नियां थी, लक्ष्मी और दरिद्रा। दोनों खूबसूरत थी। दोनों में खूब इस बात पर बहस होती थी कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। तो लोगों ने विष्णु जी को जाके पूछा, क्या बताइए। तो विष्णु जी ने बोला, ऐसा करो, आप दोनों उस दूरी तक जाओ फिर लौटो, तब तक मैं विवेचन कर लूंगा। गए, लौट के आए तो विष्णु जी ने बोला, दरिद्रा, जब आप जा रही थी तो आप असाधारण सुंदरी लग रही थी। लक्ष्मी, आप जब आ रही थी असाधारण लग रही थी। सर अगर आपको 45 सेकेंड दिया जाए और मैं आपसे पूछूं कि बनारस को अपने दिल से कहिए कुछ, सिर्फ 45 सेकेंड्स में। बनारस एक जीवित नगरी है, और बनारस के लिए आज के तारीख में जो तमाशे हो रहे हैं इस शहर को स्मार्ट बनाने की, मुझे लगता है कि एक वृद्धा को हम बिकिनी पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक ही शेर से अपनी बात खत्म करूंगा, जहर पीने की तो आदत है दुनिया वालों, अब कोई और दवा दो, जिंदा हूं अभी। बनारस एक जीवित नगरी है, और बनारस के लिए आज के तारीख में जो तमाशे हो रहे हैं इस शहर को स्मार्ट बनाने की, मुझे लगता है कि एक वृद्धा को हम बिकिनी पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक ही शेर से अपनी बात खत्म करूंगा, जहर पीने की तो आदत है दुनिया वालों, अब कोई और दवा दो, जिंदा हूं अभी। और यहाँ कैमरा के सामने से हटने के बाद पहला कार्य क्या होगा? अपने पान के झोले से पान खाना, क्योंकि दुनिया के लिए ये टोबैको इंटॉक्सिकेशन है, बनारस के लिए नहीं है। पान का पत्ता हरा है, चूना सफेद है, कत्था और सुपारी कत्थई रंग का है। एक पर्टिकुलर मात्रा में एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर समय तक च्यू करने पर लाल रंग निकलता है। ये उदाहरण बनारस के एक फिलोसोफर चारवाक ने बताया था कि 4 मौलिक तत्वों से ये जगत बना है। प्राण जो है पान के लाल रंग के तरफ बाई प्रोडक्ट है, न इसका कोई पूर्व जन्म है न अगला जन्म है। The illuminescence of Kashi
एक ऐसी आवाज के साथ मुलाकात जिन्होंने बनारस को सिर्फ देखा नहीं, जिया है। गलियों से घाट तक, कहानियों से काशी तक, आज हमने शहर की रूह को महसूस किया है। बनारस सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, और आज वो एहसास थोड़ा गहरा हो गया है। शुक्रिया हमारे साथ इस सफर में चलने के लिए सर। मिलेंगे फिर से किसी नए मेहमान के साथ, लेकिन जो सर ने हमारे दिलों में जो स्टैम्प किया है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हमें नहीं लगता इससे डीप और इससे गहराई तक जाके बनारस को किसी ने समझा है, किसी ने देखा है, किसी ने जिया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हमारे क्लिनिक की तरफ से आपको। क्या बात है।